अटैचमेंट थ्योरी, लगाव के सिद्धांत की शुरुआत ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक जॉन बॉल्बी के साथ हुई, जिन्होंने 20वीं सदी के मध्य में प्रचलित इस धारणा को चुनौती दी कि बच्चे केवल भोजन के लिए अपनी देखभाल करने वालों से जुड़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने माता-पिता से अलग हुए बच्चों के गहरे मानसिक कष्ट को देखते हुए बॉल्बी ने तर्क दिया कि मनुष्यों में सुरक्षा के लिए प्राथमिक देखभाल करने वाले के करीब रहने की एक जन्मजात विकासवादी प्रवृत्ति होती है। उन्होंने प्रस्तावित किया कि यह सुरक्षित आधार, सिक्योर बेस, एक बच्चे को दुनिया को समझने और तलाशने की अनुमति देता है, जबकि इसकी कमी स्थायी मनोवैज्ञानिक आघात का कारण बनती है। उनके काम ने विकासात्मक मनोविज्ञान के केंद्र को केवल जैविक जरूरतों से हटाकर भावनात्मक उपलब्धता और संबंधों की सुरक्षा के महत्वपूर्ण महत्व पर केंद्रित कर दिया। इस सैद्धांतिक ढांचे को बाद में 1970 के दशक में मैरी आइंसवर्थ ने अपने ऐतिहासिक स्ट्रेंज सिचुएशन अध्ययन के माध्यम से प्रमाणित और विस्तारित किया। इस प्रक्रिया में 8 कड़ियों की एक व्यवस्थित श्रृंखला शामिल थी, जहां एक शिशु को धीरे धीरे एक अजनबी के संपर्क में लाया गया, खेलने का समय दिया गया और एक अपरिचित कमरे में मां से 2 बार थोड़ी देर के लिए अलग किया गया। आइंसवर्थ ने पाया कि मां के वापस आने का क्षण यानी पुनर्मिलन रियूनियन के दौरान बच्चे का व्यवहार सबसे अधिक जानकारी देने वाला था। इन प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करके उन्होंने 3 मूल शैलियों की पहचान की। सुरक्षित, सिक्योर, जहां बच्चे ने मां को एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया और उनके आने पर वह आसानी से शांत हो गया। व्याकुल प्रतिरोधी, एंग्शियस रेजिस्टेंट, जहां बच्चा मां से चिपका रहा और उनके लौटने पर भी गुस्से में या बेहाल रहा। और परिहारक, अवॉइडेंट, जहां बच्चा बाहरी तनाव को छिपाते हुए मां के आने पर उन्हें नजरअंदाज करता दिखा। 1980 के दशक में शोधकर्ता मैरी मैन और जूडिथ सोलोमन ने एक चौथी श्रेणी, अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड को जोड़ा, जो उन बच्चों के व्यवहार को स्पष्ट करती है जो भ्रमित या डरे हुए थे, क्योंकि उनके देखभाल करने वाले ही उनके लिए डर और सांत्वना दोनों के स्रोत थे। इस सिद्धांत का अंतिम विकास 1987 में हुआ, जब सिंडी हजान और फिलिप शेवर ने इन पैटर्नों को वयस्कों के प्रेम जीवन पर लागू किया, जिससे पता चला कि ये शैलियां वयस्क व्यवहार को कैसे संचालित करती हैं। सुरक्षित वयस्क, सिक्योर अडल्ट्स, इनका आत्मसम्मान उच्च होता है और ये अपने साथियों पर भरोसा करते हैं। वे आत्मीयता, इंटीमेसी के साथ सहज होते हैं, तनाव के समय सहारा मांगते हैं और अपनी स्वतंत्रता व आपसी जुड़ाव के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। व्याकुल चिंतित वयस्क, एंग्शियस प्रीऑक्युपाइड अडल्ट्स, ये आत्मीयता, स्वीकृति और प्रतिक्रियाशीलता के उच्च स्तर की तलाश करते हैं। वे अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं, अपने साथी की भावनाओं के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं और उन्हें हमेशा छोड़ दिए जाने का डर रहता है। कभी कभी लगातार आश्वासन, रीअश्योरेंस, कि उनकी मांग साथियों को दूर धकेल देती है। उपेक्षित परिहारक वयस्क, डिसमिसिव अवॉइडेंट अडल्ट्स, ये भावनाओं से दूरी बनाए रखते हैं और अत्यधिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। वे अक्सर खुद को आत्मनिर्भर मानते हैं और जब कोई साथी बहुत करीब आता है या गहरी भावनात्मक जरूरतें व्यक्त करता है तो वे पीछे हट जाते हैं। भयभीत परिहारक वयस्क, फियरफुल अवॉइडेंट अडल्ट्स, ये द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। वे निकटता चाहते हैं लेकिन साथ ही इससे डरते भी हैं। इसके कारण उनके रिश्तों में खिंचाव और अलगाव, पुश पुल की स्थिति बनी रहती है, जहां वे स्नेह तो चाहते हैं लेकिन खुद को असुरक्षित महसूस करने पर आक्रामक हो जाते हैं या दूर भाग जाते हैं। इस परिवर्तन ने अटैचमेंट थ्योरी को केवल शैशवावस्था के अध्ययन से हटाकर पूरे जीवन काल में मानवीय संबंधों को समझने का एक सार्वभौमिक माध्यम बना दिया।